हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज ओपीडी मेरे पास एक वालदा तशरीफ लाई और उनके दो सवालात थे। एक तो ये था कि उनका 14 माह का बच्चा था और वो कहती थी कि बच्चे का जो है वजन अच्छा नहीं है, यानी कि 9 किलो का वजन है। और दूसरा ये कि वो जो 14-15 माह का होने के बावजूद हर वक्त माँ का दूध मांगता है, खाता पीता कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक परेशान थी और वो चाहती थी कि हम उनको कोई सप्लीमेंट्स या सिरप ताकत या भूख के लिख के दें। मैंने उनको बताया कि देखिए, एक तो ग्रोथ चार्ट्स लिए, ग्रोथ चार्ट्स के हिसाब से मैंने प्लॉट किया और मैंने कहा आपके बच्चे का वजन बिल्कुल ठीक है। 14 माह पे बच्चे का 9 किलो वजन बेहतरीन वजन है। देखिए, जो तब तक वालिदैन को आइडिया नहीं होगा जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि नेचुरल उस उम्र के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। इसलिए वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं और वो सप्लीमेंट्स वगैरह के चक्कर में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है तो मोस्टली हम 2.5 kg 2.5 kg या 3 kg के बच्चे को हम नेचुरली लेते हैं कि बच्चा नॉर्मल इतना ही वजन का पैदा होता है। तो उसका जो वजन होता है पहले साल में दुगना बड़ा होता है बनिस्बत इसके कि दूसरे तीसरे साल। यानी कि जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसका वजन 2 गुना बढ़ चुका होता है। तो अच्छा लगता है बड़ा कि हमारा जो बच्चा है 3 kg का पैदा हुआ और अब वो जो है ना 6 माह पे वो 6 kg का हो चुका है, बैठना शुरू कर रहा है। वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। और जब वो 1 साल तक पहुंचते हैं तो उनके बच्चे का वजन तकरीबन 8-9 किलो होता है, 9 किलो के आसपास बिल्कुल ठीक होता है। तो आइडियल वजन जो 2 साल पे है वो 12 किलो होना चाहिए। तो 15 माह पे या 14 माह पे उनके बच्चे का वजन कितना था? 9 kg था, तो बिल्कुल ठीक था। ग्रोथ चार्ट्स पे उनको जब दिखाया तो उनकी तसल्ली हुई। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर दुगना दुगना बड़ा होना शुरू हो जाता है 2 साल 3 साल के बच्चे का वजन, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक नेचुरली आपको देखना चाहिए कि आपकी उम्र के हिसाब से वजन कितना है। वो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। उसके अलावा जो उनकी सबसे बड़ी क्वेरी थी वो ये थी कि बच्चा जो है वो माँ का दूध मांगता है, खाता पीता नहीं है। यहाँ पे वालिदैन बहुत बड़ी गलती करते हैं और गलती ये है, जब 6 माह पे कंप्लीमेंट्री फीड्स ऊपर की ठोस ग़िज़ाएं शुरू करनी होती हैं, एक तो वो ठोस ग़िज़ाएं टाइम पे शुरू नहीं करते और अगर शुरू करते हैं तो ठोस ग़िज़ा जो है वो सही तरीके से देते नहीं है। लेकिन जब बच्चा 6 माह से हम कम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं, ठोस ग़िज़ा देते हैं, तो ऐसी खुराक होती है जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, इजीली जो है ना अंदर पेट के अंदर ले जाता है, उसमें भी उसको चबाना नहीं पड़ता, उसकी आदत नहीं होती। 6 माह का बच्चा जब रोता है तो हम पहले ब्रेस्ट फीड थोड़ा सा देते हैं, फिर थोड़ी सी उसकी भूख रख के ऊपर की फीड देते हैं। लेकिन बच्चा जैसे ही 9 या 8 माह पे होता है, अब यहाँ पे हमें स्विच करना है रोल। यानी कि पहले अब हमें बच्चा रोएगा तो हमने ऊपर ऊपर की ग़िज़ा देनी है, माँ का दूध उसको ऑफर अभी नहीं करना। 9 माह पे, 8 माह पे अब हम, उसकी वजह ये है कि बच्चा जो है, बच्चे को पता चले कि मैं जो हूँ अब कुछ खाऊंगा, कुछ खुराक लूंगा तभी मुझे माँ का दूध मिलेगा। अगर हम पहले ही माँ का दूध दे देंगे तो अपनी सारी जो कैलोरीज वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो उस दूध से पूरा कर लेगा। तो आइडली 9 माह पे हमने पहले बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी है, उसके बाद थोड़ा सा माँ का दूध भी देना होता है। एक तो सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं। दूसरी हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, छोटा बच्चा जो होता है मोबाइल लगा लिया। देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम सिर्फ बच्चे को ठोंसना चाहते हैं या हम उसकी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं। अगर हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो मोबाइल लगा के बच्चों को कभी भी खाना ना खिलाएं। उनकी हैबिट्स नहीं होती, वो तो एक बच्चा जो है ना, समझें कि एक मैकेनिज्म में चला जाता है और आप उसके मुंह में दिए जा रहे हैं, वो खाई जा रहा है, बाद में उसने उल्टी की, सब कुछ निकाल दिया। उसकी कोई आप कह लें कि तरबियत नहीं हो पा रही। तो आइडली आपने क्या करना है, आपने बच्चे को खुद से खाने देना। उसके बाद उसको एज अ रिवार्ड माँ का दूध दें। ये मोबाइल या टीवी जो भी चीज़ आप लगा के देना चाह रहे हैं कुछ देर के लिए, वो उसको एज अ रिवार्ड मिले, ना कि खाना जो है वो कार्टून देखते हुए आप खाना खिलाएं। ये बच्चे के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। दूसरा ये होता है कि बच्चे का जो है ना, जब तक चबाना नहीं सीखेगा नेचुरली, तक लिक्विड है वो तो इजीली चला गया, उसमें उसको क्या मेहनत करनी पड़ी। तो उसके लिए हमें जो रोटी के टुकड़े होते हैं, हम 6-7 माह पे शुरू कर लेते हैं, तो हमें जो है रोटी के टुकड़े बच्चे को दे देने चाहिए ताकि उसको चबाता रहे, उसको चबाने की उसकी जो है हिस्स या उसको जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अपनी खुराक को बेहतर करते रहते हैं। खुराक में आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ें दें, प्रोसेस्ड फूड्स ना दें, शुगर ऊपर की ना दें, साल्ट भी ऊपर दें। 2 साल तक ऊपर की ये चीज़ें, शुगर, साल्ट, बोतल, ये जो हम ड्रिंक्स दे देते हैं, काले नीले पानी, सफ़ेद पानी, ये जो आती हैं कोलाज वगैरह, ये नहीं देनी चाहिए बच्चे को। तो बच्चे की जब तक हम अपनी हैबिट्स डेवलप नहीं करेंगे तब तक बच्चे आपके खुद से नहीं खाएंगे। और दूसरा जो सबसे एक चीज़ मैंने देखी वो ये होता है जो बड़े बच्चों में, कि वो बाहर बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। यानी कि हम उनको पैसे पकड़ा दिए, वो गए और शॉप पे गए और चिप्स लेके आ गए, लेज लेके आ गए, बिस्किट्स लेके आ गए, बेकरी आइटम्स लेके आ गए, पापड़, कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें। पेट, वो छोटा सा पेट होता है इतना सा, वो जब चीज़ भर जाएगा तो फिर वो घर बैठ घर की दही, घर की रोटी कैसे खाएंगे। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वालिदैन इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखेंगे बच्चे को खुराक बेहतर करते वक्त। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन पे दोस्तों
कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों की सेहत के हवाले से अक्सर हम वीडियोस डालते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।